हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। उसमें हम लोग जो है कुछ नियम देखे थे पिछले वीडियो में। क्रम संबंध ज्ञात करना, परिमेय संख्याओं का क्रम संबंध ज्ञात करना। उसमें हमने पढ़ा था यदि a इंटू डी जो है b इंटू सी से छोटा है तो a बटे b c बटे d से छोटा होगा। अगर ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे और अगर ये बड़ा है तो यहाँ पर ये भी बड़ा होगा। इसी नियम का उपयोग करते हुए हम लोग 1.2 के सवाल देखेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग 1.2 का जो है 6 तक सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक देखेंगे सवाल। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध यानी हमें चिन्ह लगाना है। -7 -2। अब देखो यहाँ पर तुम्हें -7 -2 बटे में तो कोई चिन्ह नहीं है, संख्या नहीं है, लेकिन माइनस लगा है। तो तुम लोगों को मैं बताई हूँ ना, जब भी माइनस का चिन्ह आया तो क्या करोगे, जो छोटी संख्या वो बड़ी हो जाएगी। यानी कौन सी संख्या क्या चिन्ह लगेगा, यहाँ पर हमारा जो है ये चिन्ह क्या लगेगा, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है हमारा -7 छोटा है, -2 बड़ा है। क्यों, देखो माइनस लग गया ना तो छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, 0 -9 बटे 5। अब देखो 0 है, एक संख्या 0 माइनस है, तो तुम लोगों को मैं बताई थी ना संख्या रेखा में 0 है, ये माइनस, ये धनात्मक, यानी कि यहाँ से ऐसे बढ़ते जाता है, यानी 0 जो है माइनस से बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 0 और -9 बटे 5, तो क्या हो जाएगा, 0 जो है वह बड़ा हो जाएगा। 0 जो है वो बड़ा हो जाएगा, ये आंसर होगा दूसरे का। आंसर लिख के ऐसे बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पहला और दूसरा सवाल हल हुआ, ठीक है। ये पहले का आंसर हुआ। आंसर यहाँ पे कैसे लिखोगे, पहले प्रश्न लिखना, प्रश्न लिखने के बाद फिर आंसर लिखना, ठीक है। प्रश्न लिख लेना फिर आंसर। ये पहला दूसरा हुआ। आगे अभी तीसरा सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है, देखो दोनों माइनस रहा तो छोटी संख्या बड़ी होगी, 0 रहा माइनस रहा। देखो 0 जो है माइनस में कोई भी संख्या होने दो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, लेकिन अगर माइनस लग गया तो 0 बड़ा होगा और अगर प्लस लग गया तो 0 छोटा होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है, 8 बटे 7 और देखो यहाँ पर तीसरा दिया 8 बटे 7 और 0 ये दिया है। अब देखो 8 बटे 7 और 0, तो 8 बटे 7 में चिन्ह क्या है, प्लस और 0। तभी मैं बताई ना, अगर 0 आ गया तो 0 छोटी संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। हो गया बस, कितना आसान है। अब यहाँ पे देखो -5 बटे 4 और 1 बटे 4। देखो बटे की संख्या सेम है, बटे की संख्या समान है दोनों जगह, तभी हमें चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -5 और 1, तो देखो एक प्लस एक माइनस है, तो तुम्हें पता ना प्लस की संख्या बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस लगा है और यहाँ प्लस है। तो यानी जब माइनस आ गया और एक प्लस आ गया तो कभी भी प्लस की संख्या जो होती है वो बड़ी होती है, माइनस छोटा होता है। इस तरह से ये आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न लिखोगे फिर आंसर, चौथे का प्रश्न लिखोगे फिर आंसर। और आंसर को कभी भी इसे बॉक्स में बनाना, हाईलाइट करना बहुत अच्छा रहता है, अट्रैक्ट करता है, दिखाई भी देता है, नीट एंड क्लीन भी लगता है, अच्छे से लिखे ना। पांचवा प्रश्न देखो। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखो, है तो इतने बड़े बड़े संख्या, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, बटे में 29 बटे, यानी हर की संख्या समान है तो हम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। हर की संख्या समान है तो डायरेक्ट तुलना कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 40 और 29 141, दोनों भी प्लस है। पहले चिन्ह देख लेना, दोनों भी प्लस हैं, तो यानी कि अब बड़ी संख्या देखो 141 बड़ी है तो ये संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये संख्या हमारी बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पांचवें का आंसर हो गया, क्योंकि हर की संख्या समान है ना। हाँ, अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो प्लस की संख्या बड़ी, माइनस की संख्या छोटी। अगर 0 आ जाएगा तो 0 जो होता है माइनस से बड़ा होता है लेकिन प्लस से छोटा। संख्या कुछ भी लिखी रहने दो, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां सवाल क्या दिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी तुम लोग देख रहे हो छठवां सवाल जो है इसमें भी हर की संख्या सेम है,
तो डायरेक्ट तुलना करेंगे, -17/20 और -13/20। अब देखो दोनों में भी माइनस लगा, दोनों में माइनस लगा, तो क्या करोगे, छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी। यानी 13 छोटा है ना, लेकिन माइनस लगने से ये बड़ा हो गया। ये हो गया हमारा आंसर 6वें का। प्रश्न लिखना, फिर ये आंसर लिखना और बॉक्स बना देना बस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तुलना हो रहा है ना, इसके लिए इसमें हल नहीं करना है। अब यहाँ पर ये 1.2 का हमने कौन कौन सा सवाल हल किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। अब 7वां, 8वां, 9वां, 10वां हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।